नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं क्यूआईब नेटवर्क। क्यूआईब नेटवर्क पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज 2 बजे है, प्राइम टाइम है क्यूआईब चैनल का। आज मुझे मौका मिला है कि आप लोगों के बीच में आशुतोष जी इस लाइव शो के डिबेट में नहीं है, लेकिन इस डिबेट को आगे बढ़ाया जाए तो आज एक बार पुनः आप निश्चित तौर पे मुखातिब होंगे, जानते होंगे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा आपके पैसे के भुगतान के लिए सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर के कोर्ट तक लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रही है। और इन्हीं सब लड़ाइयों को आगे बढ़ाने के लिए बार बार क्यूआईब नेटवर्क देश के पीड़ित निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ हो और उनको न्याय मिल सके, उनके भुगतान हो सके, इसके लिए निरंतर प्रयास करती है। आज ये मंच समर्पित है न्यूज दुनिया ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथियों को। तो बहुत सारी चीजें आपके बीच में हैं, हम आपके बीच में आज उपस्थित हुए हैं कि लगातार लोगों के बीच में एक उहापोह की स्थिति पैदा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में देश की बहुत चर्चित पीआईएल दाखिल की गई थी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के द्वारा। तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की बातें देश भर के लोगों के सामने निकल करके आ रही हैं। तमाम वो लोग जो लोग सहारा के भुगतान को लेकर के चिंतित हैं, पीड़ित हैं और अपने पैसे की मांग करते हुए तमाम आंदोलनों को कर चुके हैं, तमाम जगहों पे अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, तमाम नेताओं से लेकर के, तमाम थानों से लेकर के और तमाम न्यायिक प्रणाली तक भी अपनी हाजिरी लगाकर देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोलने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन सभी के लिए एक बड़ी उम्मीद देश में एक बहुचर्चित पीआईएल जनहित याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा डाली गई थी। जैसा कि सभी साथियों को, देश भर के लोगों को मालूम है कि 5 तारीख को इसकी पहली हियरिंग हुई थी और पहली हियरिंग के दौरान तमाम बातें हम सभी साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से रखा था और संयोग से जस्टिस खन्ना के महत्वपूर्ण बेंच पे गई थी जहां सहारा सेबी का मामला चल रहा है और वहां पे ही वो फाइल चली गई थी। लिहाजा बहुत बड़ा केस जो देश के 13 करोड़ निवेशकों को भुगतान के लिए 13 सालों से लगातार तारीख पे तारीख हो रहा था, तारीख पे तारीख पड़ रही है। सहारा सेबी का बहुचर्चित मामला, उस मामले पे सहारा के प्रबंधन तंत्र द्वारा साजिश के तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अभी तक पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि वहां सहारा थी, सेबी थी, दोनों आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। ये मामला नूरा किश्ती का चल रहा था। ऐसे में देश के निवेशकों का पक्ष पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच नहीं पाया था। अब जनहित याचिका का उद्देश्य यह था कि देश के 13 करोड़ निवेशकों की वास्तविक स्थिति सुप्रीम कोर्ट को बताई जाए और उस पर बहस कराई जाए। लेकिन आंदोलन को और देश के लोगों को थोड़ी सी मायूसी इस नाते भी हुई कि उस केस को माननीय जस्टिस खन्ना जी की बेंच ना सुन करके जस्टिस खन्ना साहब ने या उनकी पूरी बेंच ने उस जनहित याचिका को सुनने से इनकार करते हुए यह कहा कि आप जहां पे पेंडिंग केस है आप वहां पे अपना एक एप्लीकेशन और आप अपनी बात वहां पे रख सकते हैं, आप वहां जाइए, आपकी बातें सुनी जाएंगी। आशा से मिक्सअप, यानी हम कह रहे हैं मिली जुली प्रतिक्रिया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे सहारा और सेबी मामले में बहुत जल्द 5, 6, 7 तारीख को जो उनकी डेट और हियरिंग चल रही थी जिसपे फैसला आया था कि एक लंबी रस्सी सहारा के प्रबंधन तंत्र की तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फेंका था, ऐसी ही एक छोटी सी रस्सी हम लोगों की तरफ भी फेंका और हम लोगों को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को एक रिलीफ देते हुए उन्होंने कहा कि आप देश के निवेशकों को
जहां पे और केसेस चल रहे हों उन संबंधित कोर्टों की तरफ आपको रुख करने चाहिए। और उसी के क्रम में देश भर के लोगों में तमाम चर्चाएं, अफवाहों का बाजार गर्म था कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्यायमूर्ति की फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब उनके पास कोई आधार नहीं है, लेकिन हमने ये कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, इंतजार करिए, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है, इसमें कहीं बट नहीं है। और जैसा कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने शुरू से ही अपना संकल्प बनाया था, चाहे वो सड़कों पर लड़ना हुआ था, चाहे वो सदनों में लड़ना हुआ था, चाहे वो कानूनी दाव पेचों की तरफ आगे निकल करके आने के बाद लड़ना स्वाद किया था, तो उन सभी में अपनी जिद और जुनून को अपना बेस बनाया था। और उसी जिद और जुनून को आगे ले जाते हुए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया कि आप उन कोर्ट में जहां पे सहारा के तमाम और भी प्रकरण सुने जा रहे हैं उसमें अपनी एप्लीकेशन मूव कराइए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने दूसरी जनहित याचिका, दूसरी रिट याचिका प्रस्तुत कर दी है। तमाम चीजें जो थी उसी तरीके से, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि आप अपनी इस बेंच से नहीं बेंच से अपना एक एप्लीकेशन मूव करिए, तो हमने वो सभी फॉर्मेटिव्स को यहां से उठा करके सुप्रीम कोर्ट के दूसरी बेंच की तरफ मूव कर दिया। उसका डायरी नंबर भी आ चुका है और अभी कल ही वो साइट पे आ चुका है। तो देश के लोगों के लिए एक उम्मीद जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बन के आई थी, वो अपनी यथावत स्थिति को बरकरार रखा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी बातें आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह सुनी जाने के लिए तैयारी के क्रम में आगे गई है। धैर्य रखिए, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन हम सभी लोगों को मौका मिलता है, हालांकि मौका हमको उसी दिन मिल गया था जिस दिन हम लोगों को 5 तारीख को देश के निवेशकों के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतिहास में पहली बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 से 45 मिनट के करीब में हमारी तमाम वकीलों के पैनलों ने और स्वयं माननीय चीफ जस्टिस ने उस पूरे कार्यवाहियों को पढ़ा और सुना था और जाना था। उसके बाद उन्होंने हम लोगों से कहा था कि संबंधित उस मामले को लेकर के आप सहारा के और जो मैटर चल रहे हैं उस मैटर में अपना एप्लीकेशन लगा के उस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। इस कड़ी में हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए कल के डेट में हम सभी लोगों ने याचिका प्रस्तुत कर दी है। और वो तमाम जनहित याचिका जो हमारे देश के लोग 13 करोड़ निवेशकों को लाभ दे सकती है, 13 करोड़ लोगों को भविष्य जो आकार में है उनको उजाले की तरफ ला सकती है। तो वो चीजों की कार्रवाई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने पूरा कर दिया है। तो आज चूंकि आशुतोष जी किसी कारणों आपके लाइव डिबेट शो के मुख्य किरदार के रूप में नहीं है, तो ये मौका हम लोगों को मिला है। मैं आप सभी लोगों का जो नेटवर्क के दर्शक हूँ सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ पैनल में हमारी बड़ी बहन पूजिता मिश्रा जी हैं जो आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हम साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और आपकी जनहित याचिका मजबूती के साथ खड़ी है, इसका विश्वास दिलाते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे लेके जाता हूं। और मेरे साथ बड़ी बहन हमारी पूजिता मिश्रा जी हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं और हमारी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लगातार आंदोलनों में उन्होंने शिरकत किया है, तमाम लड़ाइयां लड़ी हैं, संघर्ष किया है, सड़कों से लेकर के सदनों को घेरने का काम किया है, तमाम कानूनी कार्रवाइयों में भी हम लोग के साथी के रूप में है और तमाम वो उलझने देखी हैं, तमाम वो परेशानियां देखी हैं, तब जाकर के देश में 5,000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल रहे हैं। और आज जो मामले हम अपने भुगतान के बेहद करीब पहुंचने की कगार पे हैं, इसमें निश्चित तौर पे हमारे तमाम क्रांतिकारियों साथियों का देन, क्योंकि इस प्रकरण को उलझाए रखना ही सहारा का प्रबंधन तंत्र चाह रहा था, उसका साथ सरकार दे रही थी, उनके तमाम राजनेता उनके साथ में थे, तमाम अधिकारी उनके साथ थे, जो प्रशासनिक अमले के लोग थे वो लोग भी कहीं ना कहीं सहारा के प्रभाव में तमाम निर्णय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इन सभी बंधनों को, इन सभी दरवाजों को तोड़ते हुए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ खड़ा और आने वाले निकट भविष्य में
मुझे यह बात पूरी तरह से विश्वास हो रहा है कि आने वाले निकट भविष्य में 2025 तक देश के निवेशकों के चेहरे पे खुशियां आनी लाजमी होंगी। और ये पूरा विश्वास है कि जैसे ही सहारा सेबी का केस भी खुलेगा, वैसे ही तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि सहारा के अच्छे दिनों की शुरुआत है, तो शायद सहारा के अच्छे दिनों की शुरुआत हो ना हो, लेकिन निवेशकों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि हमने वो सभी चीजें अंदर खाने में देख लिया, तमाम उनकी परिस्थितियों को निर्मित होते भी देख लिया। अभी कुछ एकाध कोई साथी जो जानकारी करना चाहते थे, क्वेरी करना चाहते थे, हालांकि इसका श्रेय सहारा का प्रबंधन तंत्र में कुछ चाटकार भी ले रहे हैं। एक आरटीआई के माध्यम से पता लगा है कि महज 2 से 2,500 करोड़ रुपए अभी वो इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाने वाले थे, उनसे रिलीफ मांगने वाले थे, उनसे गिड़गिड़ाने वाले थे, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई रिलीफ दे, कोई संशय नजर आता है। फिलहाल वो डेट आगे बढ़ चुकी है, वो डेट जब खुलेगा तो तेरा क्या होगा कालिया वाली वो डायलॉग याद हो आ रही है। लेकिन हाँ, ये तय है कि देश के निवेशकों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। 2025 देश के निवेशकों के लिए अच्छी खबर देके आया। मैं बड़ी बहन पूजिता मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पूजिता दीदी, आप अपनी बात रखें। आपकी जनहित याचिका पिक्चर अभी बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है।